नमस्कार दोस्तों। देखिए, किसान आंदोलन को चलते हुए इतने दिन हो गए हैं और इस किसान आंदोलन ने एक अब नया रूप धर लिया है। पहले वाला जो इसका किसान आंदोलन का रूप था, उस किसान आंदोलन में दोस्तों स्थिति ये थी कि किसानों की सरकार से बातचीत हो रही थी, किसान उनसे मिलने के लिए जा रहे थे और सारे देश की नज़रें इस पर रहती थी कि शायद इस बार जो वार्ता हो उसमें कुछ समाधान निकल आए, शायद इस बार कुछ समाधान निकल आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ भी हुआ दिल्ली में, उसने इस किसान आंदोलन को एक नया रूप दे दिया। इसके बाद अब ये किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन नज़र आने वाला है जो न सिर्फ कृषि कानूनों पर देश की दशा दिशा तय करेगा, बल्कि आने वाले समय में जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उनकी राजनीति पर भी इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इस किसान आंदोलन को हैंडल करने में लगे हुए हैं। किसी की ये इच्छा है कि इस किसान आंदोलन में हम अपना राजनीतिक माइलेज ले लें, किसी की ये इच्छा है कि हम अपना जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है उसको किसी तरीके से सेटल कर लें। सभी के मन में कुछ ना कुछ अलग अलग भावनाएं चल रही हैं और किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो अब मुझे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, वो मुझे जाट राजनीति पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जाट राजनीति के समीकरण किस तरीके से इसमें सेटल होने जा रहे हैं। और अब जो पिछले कुछ दिनों से इस आंदोलन पर, इस आंदोलन स्थल पर जो नेता लोग पहुँचे हैं, उनसे ये उनके नेताओं के यहाँ पहुँचने से जो संकेत मिले हैं, उन संकेतों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जाट राजनीति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग इस समय किसान आंदोलन का बन चुका है। देखिए, 1 बाय 1 अगर मैं बात करूं इसकी, तो सुखबीर सिंह बादल अभी हाल ही में पहुंचे, राकेश टिकैत से मिले, उन्हें सरोपा भेंट किया, उनके सिर पर पगड़ी बांधी और उनके साथ अकाली दल के कुछ और नेता भी थे। और जिस दिन राकेश टिकैत रोए थे 28 जनवरी को, उससे अगले दिन सुबह 29 जनवरी को जयंत चौधरी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष हैं, मथुरा से सांसद रह चुके हैं पहले, और अजीत सिंह के बेटे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल वेस्ट यूपी में जाटों की प्रमुख पार्टी है और भारतीय किसान यूनियन खुलकर इसका समर्थन समय समय पर करती रही है। इसके बाद जयंत चौधरी 29 जनवरी को जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, उसमें भी भाग लेने के लिए गए। मंच पर बैठे, नरेश टिकैत के बगल में बैठे और उन्होंने वहाँ से जन पंचायत को संबोधित भी किया था। इसके अलावा अभय चौटाला, देवीलाल के बेटे अभय चौटाला, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल चलाते हैं और अपने आप को देवीलाल का सच्चा प्रतिनिधि बताते हैं, उन्होंने एकमात्र विधायक थे अपनी पार्टी के, उन्होंने अपनी पार्टी की विधायकी से इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद वो भी राकेश टिकैत से मुलाकात करने के लिए आए। हालांकि उनके जो भाई भतीजे हैं, उनकी जो दूसरी पार्टी है, उन्होंने मिलकर एक अपनी पार्टी बनाई हुई है, जननायक जनता पार्टी। देवीलाल के दूसरे बेटे की पार्टी है ये, अजय चौटाला की, और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला इस पार्टी को हेड करते हैं। और इस समय वो हरियाणा में डिप्टी सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर की सरकार में, और बीजेपी के सहयोग से वहाँ सरकार चला रहे हैं। तो दोस्तों, सब लोग एक के बाद एक मिल रहे हैं। अभय चौटाला के ऊपर दबाव तो ये था कि अभय चौटाला अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं और वे ये दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा में जाटों की असली पार्टी उन्हीं की पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी रही, बाद में देवीलाल की पार्टी हुआ करती थी। और उनका मेरे ख्याल से टारगेट यही रहा होगा कि अभी विधायक बने 1 साल के करीब ही हुआ है और दोबारा उपचुनाव हो जाएंगे और मैं फिर आसानी से जीत जाऊंगा। और इसके अलावा मुझ पर ये टैग लग जाएगा कि मैंने किसानों के हित में इस्तीफ़ा दिया था। और हो सकता है कि किसान मुझे अपनी फेवरेट पार्टी बना लें और दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ दें।
उनकी यही इच्छा रही होगी, ये उनका टारगेट रहा होगा। वो भी राकेश टिकैत से मिलने के लिए आए, काफ़ी देर तक उनके पास बैठे, बातचीत की और चले गए। मैं इन सब का इतनी डिटेल में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि आने वाले समय में जो जाट राजनीति है उसे ये किसान आंदोलन कितना प्रभावित कर सकता है। अब दोस्तों फ़िलहाल स्थिति ये बनती हुई नज़र आ रही है कि जितने भी ये किसान नेता हैं, जितने भी जाट नेता हैं, सभी मिलकर एक पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ आगे चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो किसान नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम राजनीतिक दलों को अपने मंच से दूर रखेंगे। और जब अरविंद केजरीवाल राकेश टिकैत से मिलने के लिए गए थे, सिंघू बॉर्डर पर गए थे, तो उन्होंने उन्हें अपना मंच शेयर नहीं करने दिया था। और इसके अलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने बाद में काफ़ी व्यवस्थाएं कराई किसानों के लिए। जब सरकार ने वहाँ से पब्लिक टॉयलेट्स हटा लिए, बिजली की व्यवस्था ख़त्म कर दी, इंटरनेट बंद करा दिया, तो अरविंद केजरीवाल ने वहाँ उनका बहुत सहयोग किया। तो इन सब गतिविधियों के बीच मैं एक गौर कर रहा था कि 31 जनवरी को राकेश टिकैत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। और राकेश टिकैत ने अपने इस बयान में ये कहा है कि जो भी विपक्षी दल, गैर भाजपाई दल मुझे समर्थन देने के लिए यहाँ आ रहे हैं और उनकी अगर कोई भी पॉलिटिकल विश है, अगर वो चाहते हैं कि अगर वो ये ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें इसके बदले वोट मिल जाएंगी, तो ये उनकी गलतफहमी है, उनकी गलतफहमी है और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। यानी कि राकेश टिकैत ने ये साफ कर दिया कि किसी को भी पॉलिटिकल माइलेज इस आंदोलन की नहीं लेने दी जाएगी। दूसरी ओर पंजाब की अगर मैं बात करूं, पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सबसे ज़्यादा किसान जो पंजाब से आए थे यहाँ पर। उसके बाद अब जब राकेश टिकैत वाला प्रकरण हुआ है, तो उसके बाद से यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की गैदरिंग ज़्यादा हो रही है। और यही वजह है कि जाट राजनीति इसका एक मेन फोकस बनकर रह गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 25-30 सीटें ऐसी हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर ज़िला है, शामली ज़िला है, बागपत ज़िला है, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, मथुरा, अलीगढ़, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं। यहाँ की कम से कम 25-30 सीटें ऐसी हैं जिनका भविष्य जाट निर्धारित करते हैं। और हर पार्टी ये चाहती है कि इनका सपोर्ट हम किसी भी तरह से ले लें। आश्चर्य की बात मुझे अब तक यही लग रही है कि अब तक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने इसका कोई माइलेज लेने की कोशिश नहीं की है। अलबत्ता कांग्रेस की तरफ से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता हैं हरिंदर सिंह मलिक, वो ज़रूर पहुँचे हैं टिकैत से मिलने के लिए। और हरिंदर सिंह मलिक मुजफ्फरनगर, शामली ज़िले की राजनीति करते रहे हैं। और हरिंदर मलिक का वैसे भी टिकैत ख़ानदान के साथ ताल्लुकात पुराने हैं। उनके बेटे पंकज मलिक शामली और बगरा विधानसभा सीटों से विधायक रह चुके हैं। तो उन्हें अपने बेटे की राजनीति आगे बढ़ानी है। और कांग्रेस अगर वेस्ट यूपी में कुछ करना चाहती है तो वो भी किसान यूनियन को अवॉइड नहीं कर सकती। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान के जो जाट नेता हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से वो एक पार्टी चलाते हैं और अब तक वो एनडीए का पार्ट थे, लेकिन इस मुद्दे पर वो एनडीए से अलग हो गए, कृषि बिलों के मुद्दे पर। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं और हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने भी एक विधायकों की मीटिंग अभी बुलाई है। और ये सुनने में आया है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में हरियाणा में बजट सेशन होने जा रहा है। और इस बजट सेशन के लिए एक नई स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और उनकी ये इच्छा है कि इस बजट सेशन में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और उनकी पार्टी की स्थिति को, यानी कि मनोहर लाल खट्टर को असहज स्थिति में डाला जाए। तो फिलहाल ये स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। और आपको मैंने सारा बता दिया कि कैप्टन अमरिंदर इसे लेकर बड़े सीरियस हैं। और दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह दबाव भी बनाया गया है कि जिस तरीके से पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारों ने इन कृषि बिलों के खिलाफ कानून लाए हैं, उसी तरीके से हरियाणा में भी
कृषि बिलों के खिलाफ कानून लाने के लिए खट्टर पर दबाव बनाया जाए। और हुड्डा जो है वहाँ पर लगभग 30 विधायकों के नेता हैं और उनकी अच्छी खासी वहाँ पर स्ट्रेंथ है, उनकी काफ़ी चलती है। हो सकता है कि वो कुछ दबाव बनाने में इसमें सफल रहे। दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला जो कि मिलकर सरकार चला रहे हैं खट्टर के साथ, उन पर भी बहुत दबाव है। और उन पर दबाव ये है कि वो किसानों के हित में सरकार से समर्थन वापस ले लें। लगातार ये मांग करते रहे हैं सारे दल कि वो अगर समर्थन में इन कृषि बिलों के खिलाफ अपना समर्थन वापस ले लें तो शायद उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग और भी हो सकती है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने ये कह दिया है कि मैं एमएसपी के मुद्दे पर अगर कुछ भी सरकार अपना स्टैंड पीछे लेती है तो एमएसपी के मुद्दे पर मैं समर्थन वापस ले लूँगा और ये सरकार नहीं चलेगी। तो यानी कि तमाम जाट नेता अपने समीकरण बना रहे हैं। 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो वेस्ट यूपी में जाटों का और मुस्लिमों का समीकरण बिगड़ गया था और इसी वजह से राष्ट्रीय लोकदल जो कि वेस्ट यूपी में जाटों की प्रमुख पार्टी मानी जाती है और कभी काफ़ी अच्छी संख्या में इसके विधायक यहाँ हुआ करते थे, अब जीरो हो चुकी है। ना विधानसभा में इनका प्रतिनिधित्व रहा है, ना इनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व रहा है। और इसकी सबसे प्रमुख वजह यही है मुजफ्फरनगर का 2013 का दंगा। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर का समीकरण सेट करने के लिए चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और अब चौधरी जयंत मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी पूरी तैयारी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मुजफ्फरनगर से लड़ा जाए। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है कि जाट आंदोलन के साथ किसान आंदोलन के साथ साथ इस पूरे आंदोलन से जो माइलेज लेने की कोशिश लोग कर रहे हैं उनका मुख्य फोकस जाट वोटों पर है और ज़्यादातर दल वो हैं जो इससे पहले जाट वोटों पर बैंक करते रहे हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, या वेस्ट यूपी में बीजेपी रही हो, या फिर इसके अलावा कांग्रेस भी वेस्ट यूपी में जाटों के वोटों पर ही डिपेंड करती रही है। तो इन सब का फोकस इस पर बन गया है और देखने वाली बात यही है कि क्या सच में ये इसका माइलेज उठा पाते हैं या नहीं, और क्या सच में राकेश टिकैत जो अपना बयान ये दे रहे हैं कि किसी को भी राजनीतिक माइलेज नहीं इसका मिलेगा, वो बात सही साबित होती है या नहीं। बहरहाल किसान आंदोलन के दूसरे पहलुओं पर भी हम फोकस करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।